तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सुजीत कुमार और आज आपके साथ मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। सो जस्ट बी इन द वीडियो, वॉच टिल द एंड एंड एक्सपीरियंस एंड मस्ट डू योर कमेंट्स। और कैसा आपको ये वीडियो लगा है, हैव यू गुड सम्स information, some lesson from this video, then please go and comment sections and do your comments and share your opinions towards this video. Okay, thank you so much. So hello everyone, welcome back on my YouTube channel again. This side is Sujit Kumar Thakur, and I'm gonna share about today my experience of life, how just everything is happening. तो बात यही है कि बहुत कुछ आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड लाइक फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स जो कि लाइफ से जो मतलब जो कनेक्ट होते हैं एंड ऑल दिस। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैं हर एक चीज़ मतलब जो पॉइंट्स में डॉट को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दैट्स व्हाट, कि आप खुद को अच्छा आदमी हर एक जगह बनाने की कोशिश मत करो, राइट? कि आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी अच्छाई निकालूँ, मैं एकदम बहुत अच्छा आदमी बनूँ, है ना, कि मैं लोगों को मतलब बुरा ना करूँ, किसी का दिल ना दिखाऊँ, है ना, वट एवर इट्स कुड बी लाइक योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दिस, योर फैमिली, इवन योर ब्रदर, इवन बिटवीन योर सिस्टर, राइट? तो आप कोशिश करते हो कि मैं अपना बेस्ट दूँ, राइट? मैं अपना अच्छा करूँ ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, अच्छा फील हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम मतलब अपने लिए भी बहुत मायने रखते हैं, राइट? देन यू हैव टू एटलीस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू केयर योर सेल्फ फर्स्ट, राइट? कि आपको सबसे पहले खुद को खुश कर रखना है, राइट? अगर आप खुद को खुश नहीं रख पाते हो तो इस कदर पे कहीं ना कहीं आप खुद को खोते चले जाओगे। लाइक फैमिलीज़ हो तब, क्योंकि फैमिलीज़ में खासकर बॉयज़ को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मतलब मिल नहीं लेते नहीं, मतलब लेनी पड़ जाती है उनको, राइट? तो आप इस समक्ष में ये ना भूल जाए कि आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक जीवन है जिसको आपको जीना है, राइट? अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो सबसे पहले खुद के लिए खर्चे करो, उसके बाद मतलब अगर 100% में 20% खुद के ऊपर खर्चे करो, राइट? इससे क्या होगा ना, इससे संतुष्टि मिलती है खुद को। अब आप मतलब ऐसा है ना कि आप अगर खुद को सैक्रिफाइस करते रहोगे, बांटते रहोगे, तो पता चलेगा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी एंड ऑल दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग्स, लाइक रेस्पेक्ट, लाइक लव, वॉट एवर्स, राइट? कि सिर्फ मनी ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है जो ह्यूमंस को नीड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग्स आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि आप हर एक चीज़ को मतलब लोगों को में पूरा बांट नहीं देना, राइट? आपको खुद के लिए भी रखना है, दैट यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट, योर सोल फर्स्ट। हमने रिसेंटली 12th में एक बहुत अच्छा पोएम पढ़ा था, विच इज़ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट? विच इज़ written by a famous a poet who is from America, right? Who is known as the people's poet, we have studied in our class. तो ये जो पोएट है, ये खास करके बहुत ज़्यादा मैं इनसे इंस्पायर हूँ, मैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? कैसे ये बोलते हैं कि तुमको पहले खुद के लिए जीना है, राइट? आप आए हो अकेले और जाओगे अकेले, लेकिन आप क्या करते हो कि आप जीवन काल में आप लोगों को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, ज़्यादा खुश करना शुरू करते हो, ज़्यादा उनके मतलब उनके गुड विल्स के थ्रू आप चाहते हो कि मैं अपना नुकसान करके लोगों का फ़ायदा करूं, है ना? आप हर एक चीज़ में यस बोलते हो, है ना? तो इससे कहीं ना कहीं आपका खुद का एनर्जी ड्रेन होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम शेयरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पीपल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, राइट? Experience about in my family and surroundings and all this, okay? So आपको सबसे पहले आपको खुद के सोल को सेटिस्फाई करना है, खुद को सेटिस्फाई करना है कि आप पहले खुद को तो पसंद आओ। आप किसी भी सेक्टर में हो, आप फर्स्टली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? यू हैव टू सेटिस्फाई योर सोल फर्स्ट। उसके बाद उस पोएम में बहुत अच्छा बात बताया गया कि आपको घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है ना? कि आप जब घूमते हो, अलग अलग जगहों पे जाते हो, है ना, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हो, और आपको बहुत कुछ नए लोग, नए कल्चर्स, नए थिंकिंग्स, लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑल दिस यू विल गेट देयर। और
खासकर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब बोले इधर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स है जिसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। दैट्स वाई अब मेरा ऐसा मतलब टारगेट रहना है कि आपको साल में कम से कम 2 से 3 से 4 ट्रिप आपको ज़रूर करना चाहिए, राइट? अब पैसे सेविंग करो, आप अननेसेसरी थिंग्स पे आप एक्सपेंसेस ना करके आप जर्नी आप ट्रैवलिंग्स करो, जर्नी करो, जिससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेजेस आएगा रिलेटेड टू पीपल्स, राइट? और एक जो बहुत विवेक पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, विच इज़ अबाउट कि सोसाइटी के द्वारा एजुकेशंस को बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। लाइक वी हैव रनिंग इन लूप, कि हम घूम रहे हैं उसमें पेंडुलम के जैसा, राइट? कि आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स के अलावा आप तो कुछ देखते ही नहीं हो, आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के अलावा कुछ देखते ही नहीं हो, आपने साइंस लिया है, आप साइंस के अलावा कुछ देखते नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा, ये क्या है मतलब, एज अ ह्यूमंस जो हमको जो ब्रेन मिला है, इसको हम लोग बहुत लिमिटेड कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव टू ग्रेव अ गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशंस। लाइकवाइज सोसाइटी विल प्रेज अस कि कितना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा मार्क्स लाया है, ऑल दिस, राइट? तो इसके चक्कर में क्या होता है ना कि हम अपने ब्रेन को, है ना, जो जो कि एक बहुत डिवाइन है, ये ब्रेन जो हमारा बहुत मतलब बड़ा है, इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज है ना, एक्वायरिंग नॉलेज करने की एबिलिटी है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देते हैं, है ना, सोसाइटी के बनाए गए रूल्स के थ्रू, या आप कह सकते हो कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे सोसाइटी होती है ना, जो हमारे स्कूल सराउंडिंग्स होता है, कोचिंग सराउंडिंग होता है, उसके वजह से हम अपने थॉट्स को क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नंबर्स ऑफ बुक्स पढ़ना चाहिए, राइट? यू हैव टू स्टडी लॉट्स ऑफ बुक्स, लाइक रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, हेल्थ रिलेटेड हो गया, लाइफ रिलेटेड हो गया, और बहुत ऐसे थिंग्स है जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने इस लेवल को बहुत हाई क्लास तक ले जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो और एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो खासकर सोसाइटी के द्वारा एक लूप बनाया गया है, एक हर एक जगह का अपना एक थॉट्स होता है। जैसे यहाँ पे हम खासकर बिहार और यूपी वगैरह में देखते हैं ना, यहाँ पे मतलब कामयाब उसी को कहा जाता है जो सरकारी नौकरी लेके रखा हुआ है, या जो जो उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसी को कामयाब कहते हैं लोग यहाँ पे, है ना? लेकिन मेरा जो पर्सनल थॉट्स है, व्हाट इज एक्चुअली व्हाट सक्सेस, मेरा मतलब है कि आज़ाद रहना, लाइक व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी, लाइक टू बी फ्रीडम, है ना? आज़ाद रहना ही असली क्या है, एक मतलब एक असली अचीवमेंट्स है मेरे अकॉर्डिंग्स, कि मैं आज़ाद रहूं, है ना? मैं इसलिए मतलब जीवन को सिक्योरिटी देने के लिए मैं जाके उन जगहों पे काम करूँ, लाइक जो गवर्नमेंट जॉब है ना, वॉट एवर्स, उन जगहों पे काम करूँ जहाँ पे मेरा सोल सेटिस्फाइड नहीं है, जहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चंद पैसों के लिए, जो कि मैं कहीं भी कमा सकता हूँ, राइट? आई हैव स्किल्स एंड आई कैन अर्न एनीवेयर, राइट? तो जिसको मैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ मतलब कुछ लोग वाह कर दें, लाइक कि हाँ आपका बेटा है, ऑल दिस कि आपका तो सरकारी नौकरी है, इसके लिए मैं कोल्हू के बल जैसा मतलब मैं काम करूँ दिन भर उन जगहों पे जहाँ पे मेरा सोल सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, मैं, है ना, मैं उन मतलब फ्रेंड सर्कल्स में मैं बहुत मतलब अच्छा, मतलब सब टॉप अच्छा बच्चा था, ठीक है, मतलब लाइक वाइज इन एजुकेशन और ऑल दिस, लेकिन मेरा शुरू से ही ये थॉट्स मैं अपने दिमाग में बना कर रखा था, क्या कि मुझे मतलब जॉब नहीं करना, मतलब जॉब मतलब जहाँ पे आज़ादी हो, मतलब आज़ादी को ही चुनना है, मुझे फ्रीडम को ही चुनना है, ना कि मैं इन जगहों पे, ऐसे जगहों पे जाके काम करूं जहाँ पे मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, मैं खुद खुश नहीं हूँ, लेकिन कुछ पैसों के लिए मैं वहाँ पे जाके काम करूँ। तो ये मुझसे नहीं होने वाला है। बहुत लोग, है ना, फैमिली में होता, फ्रेंड्स में होता, ऐसे लोग कहते हैं कि आपका तो नॉलेज बहुत अच्छा है, स्किल्स भी बहुत अच्छा है, देन वाई यू डोंट ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन उनको कैसे मैं समझाऊँ भैया, मेरा अंदर से इच्छा ही नहीं करता कि मैं कोई जॉब जाके करूँ, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल दिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ फ्रीडम। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, एक एक छुट्टी के लिए ना उनको मतलब महीनों सालों इंतजार करना पड़ता है, दे हैव टू वेट, राइट? और अचानक कुछ ऐसा मतलब सडनली कुछ इंसिडेंट या कुछ भी होता है तो मतलब अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। सो मुझे ऐसा मतलब पैसे नहीं चाहिए। आई लव टू बी फ्री एंड दैट्स वाई आई चूजन फ्रीडम इन माई लाइफ, दैट्स वाई, राइट?
तो ये सब एक्चुअली मैं ऐसे पर्सनली आज आई वाज फ्री एट होम टुडे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू माय लाइफ। सो तो इसको पता नहीं आप लोग मेरे बातों को कहाँ तक समझ पाए हैं, लेकिन मैं बस ये सब चीज़ों को, थॉट्स को आज शेयर करना चाहता था, लाइक वाइज पर्सनल एक्सपीरियंस। और याद रहे हमेशा कि आप खुद को बेहतर बनाने पे काम करो, खुद के स्किल्स पे काम करो, और हमेशा खुद को सबसे पहले खुश रखने का काम करो। नहीं तो ये दुनिया बहुत जालिम है। आप आज जिसके लिए मतलब आपका भाई हो, दोस्त हो या कुछ भी हो, आप इसके लिए सब कुछ आप कर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही पॉइंट्स बदलेंगे, डॉट्स बदलेंगे, कनेक्शन बदलेंगे, सेल्फिशनेस बदलेंगे, मतलब बदलेंगे, आप देखोगे वही मतलब लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट से ना, इसको आप कोई अलग चीज़ से रिलेट मत कीजिएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप देखोगे कि वही आपका दोस्त, वही आपका भाई, वही आपका फैमिली किसी और के साथ मतलब आपके खिलाफ खड़ा हो गया, राइट। तो उस समय आपके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब आपको खुद पे काम करना है ना, और हर एक चीज़ में आपको हाँ नहीं करना है ना। यू जस्ट हैव टू लर्न टू से नो टू पीपल्स, कि आपको जो काम आपको लग रहा है कि इससे मेरा एनर्जी ड्रेन होगा, ये सब, जस्ट यू डायरेक्टली हैव टू से नो, मैं नहीं करूँगा या मुझसे नहीं होगा। बात मतलब बहुत लोग, अब जैसे मेरे जैसे लोग ना, खासकर हर एक चीज़ में हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, दुख हो, है ना, जिसके वजह से हम हमेशा, मतलब मैं ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ कि मुझे दुख होती है ना, कि मैं लोगों के हमेशा चाहता हूँ कि लोग मुझसे सेटिस्फाइड है, खुश रहे। ये मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है, राइट। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, सही दिशा में अपने आप को खुश रखो, सोल को सेटिस्फाई करो, है ना, ना कि लोगों को। बिकॉज ये जीवन हम सबको मिला है, बस एक काउंटिंग है, 1 to 80, 1 to 70, 1 to 60, मतलब एक लाइफ है। ये हमको पता है कि आप आज 10 जन्मदिन मना लिए, 20 मना लिए, आपको पता है कि एक दिन ये क्या होगा, एंड हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएंगे इस पे, है ना। तो क्यों हमको मतलब ऐसे लोगों को सेटिस्फाई या खुश करने पे बिताना है, जिसके मतलब लाइफ में आपका कोई मायने मतलब नहीं है, राइट। इफ़ दे आर हैप्पी डूइंग विद देयर जॉब, सो व्हाई डोंट यू, राइट। तो आपको भी खुद के साथ खुश रहना है, और आपको खुद के लिए मतलब मेहनत करना है, काम करना है। और मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइफ मिला, इसको लिमिटेड बना के नहीं रखना, इसको बहुत बड़ा लेवल तक लेके जाना है, एक बहुत ही ग्रैंड लाइफ बनाना है, जहाँ पे आप लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, लोगों के लिए कुछ कर सको, राइट, कि अपने फैमिलीज के लिए कुछ कर सको, एक मतलब बड़ा लेवल पे, है ना, कि आप एक ही जीवन है, कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी आपको नहीं जाने तो क्या जाने भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मतलब हमेशा ड्रीम को बड़े रखो, एकदम बड़ा, एकदम बड़ा। अरे ड्रीम देखने में क्या जाता है, राइट। सो आप बड़े ड्रीम्स देखो, है ना, अपने सर्कल्स को बढ़िया से चूज करो। कहते हैं ना कि आपके सभी दोस्त आपके दोस्त नहीं होते हैं, राइट। तो इसके थ्रू आप इसको दिमाग में बिठाओ, इस बात को समझो, इस लाइन को समझो, है ना, कि आपके जीवन में बहुत सारे जो फ्रेंड्स होंगे वो प्रोफेशनल होते हैं कुछ, और कुछ बाय द वे रियरली कुछ इमोशनल्स होते हैं, राइट। तो खासकर मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स रहे हैं वो मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स हैं, जिससे आज भी मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, और दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मी इमोशनली आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनली। देयर आर 2 kinds of friends, one is what प्रोफेशनल एंड सेकेंड इज what इमोशनल फ्रेंड्स। तो इमोशनल्स वो रेयरली बनते हैं, जैसे आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो होंगे, दे आर कनेक्टेड विथ यू इमोशनली, क्योंकि उस समय बचपन में आपके ना प्रॉफिट लॉस के बारे में ना वो जानते थे ना आप जानते थे, तो आप उनसे हार्डली कनेक्टेड होते हो। लेकिन बाय द पीरियड ऑफ टाइम्स यू जस्ट कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ पीपल्स, जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों से जो आपसे कनेक्ट होते हैं, सो वो हमेशा से क्या रहते हैं, वो प्रोफेशनल्स ही रहते हैं, है ना। दे इन देयर इनसाइड ऑफ द माइंड ऑलवेज रनिंग्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपसे फ़ायदा है तो आप अच्छे हो, आपसे नुकसान है आप बुरे हो, है ना। सो दैट्स माइन, आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट इन ऑल दिस ये टॉपिक्स। आई होप कि आप लोग इसको रिलेट कर पाए होंगे बहुत हद तक। और पता नहीं मैं ये सब ऐसे मतलब शेयर कर रहा हूँ, मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा मत समझना यार कुछ। ये मतलब ऐसे में बता दिया आप लोगों को कि आप लोग अब जस्ट 12th के बाद जो जर्नी आप लोग का शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों को सतर्क रहना है, बहुत चीज़ों को आपको क्या करना है,
बढ़िया से लेके चलना है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस हमारे एनर्जी को, ब्रेन को बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, ठीक है। और एक और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं, ठीक है, लंबे समय से मैं जर्नी किया हूँ, है ना। मतलब नथिंग टू हैव एवरीथिंग, नथिंग टू हैव एवरीथिंग। और भी अभी चीज़ें चल रही है लाइफ में, और आगे भी बहुत कुछ करना है और आगे जाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको करना है कि हमेशा खुद के साथ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें रहिए। और एक जो मैंने गलती कर रखा वो आपको नहीं करना है, क्या कि खुद से आप जो प्रोमिसेस करते हो, खुद से जो प्रोमिसेस करते हो उसको हमेशा आपको फॉलो करना है, उसको हमेशा आपको मतलब पूरा कंप्लीट करना है। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि आप, आपका एक बार ये जो सेल्फ डाउट जो जनरेट हो जाएगा ना आपके अंदर, जो सेल्फ डाउट होता है कि आप खुद को प्रॉमिस करते हो कि आज से स्टडी करेंगे, और फिर देखते हो कि 1 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, और फिर से वही स्क्रोलिंग, टाइम पास एंड डूइंग अननेसेसरी थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली मीन टू योर ड्रीम्स, है ना। यू आर, इफ़ यू आर गोना फॉलो बाय दिस प्रोसेस, आप अपने मतलब जीवन में कहीं नहीं पहुंचोगे, राइट। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना है कि आपको जो खुद से आप प्रोमिस करते हो, लाइक कोई भी प्रोमिस कि मैं कल से पढ़ूंगा, या मैं ये करूंगा, या नया स्किल सीखूंगा, स्टॉक मार्केट सीखूंगा, वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, कुछ भी, तो आपको मतलब फॉलो करना है उस चीज़ को, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो होता है ना वो सेल्फ डाउट पे चला जाता है ना, कि आप जब खुद के लिए गए डिसीजंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई दूसरे का दिया हुआ डिसीजंस को आप मतलब कैसे मतलब मायने रखता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ना। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया मैं, ऐसे मतलब खाली तो सोचा ज्ञान ही दे दूँ आप लोग को, ठीक है। तो बहुत फ्री का ज्ञान दे दिया। और रही बात कि बस सपने बड़े देखो यार, लिमिटेड मत देखो कि हाँ मतलब ये हो गया तो चलेगा दाल रोटी, ऐसे नहीं करना है ना। एक ही लाइफ मिला हम लोग को, है ना। ये पेरेंट्स जो हमारे हैं, जो माँ बाप, ये दोबारा नहीं मिलने वाले, है ना। ये मतलब आपको क्या करना, उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ दो यार। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा हार्डवर्क। आज के प्रेजेंट डेट में ना मुझे नहीं लगता कि अब कामयाब होना इतना ज़्यादा मुश्किल है, राइट। आज हर एक चीज़ है हम लोग के पास, बस एक ही चीज़ नहीं है, वो क्या है, तो वो एक डिसिप्लिन, जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद डिसिप्लिन लाइफ फिर से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ कि मैं मतलब आज से लगभग 5 साल 3 साल पहले जो जो थॉट्स मेरे दिमाग में रहते थे, जो विजन्स रहते थे, जो डिसिप्लिन रहते थे, जो मतलब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स लेके चलता था, एंटरप्रेन्योरशिप्स, बिजनेस एंड ऑल दिस की, करोड़ों की कंपनी खड़ी करनी एंड ऑल दिस, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसके नीचे मतलब बहुत सपने मर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हिट करती है, कुछ डिवाइन एनर्जीज होती है जो आपको हमेशा प्रेस करती है, कुछ ऐसे सिचुएशन डालती है कि आप कहीं ना कहीं आपको याद आता कि मैं तो इन चीज़ों में नहीं था, मेरे तो सपने कुछ और थे, राइट। जो ड्रीम विच यू हैव सॉन इन योर यंगर एज, लाइक जो आप देखते हो उसको आपको पूरा करना है ना। वो मरने नहीं देना उसको। और मैं मैनिफेस्टेशन से भी कह रहा हूँ कि मतलब ये साल जो 2026 है, मैं इसमें मतलब बदलूंगा खुद को, लाइक एवरीथिंग्स आई विल चेंज, एवरीथिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, slowly I will change everything. That's my manifestations I committed today. और देखते हैं कहाँ तक सफ़र जाती है, राइट। और बस यही सब चीज़ें हैं, स्टडी करते रहो भाई। स्टडी अगर छोड़ दिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि पढ़ने की आदत जो होती है ना, एक बार अगर छूट गई तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है कम बैक करना, है ना। तो आपको करना क्या है कि स्टडी के लिए आप रूटीन्स फॉलो करो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पहले पढ़ने की आदत लगाओ। पढ़ने की आदत आप नहीं लगाओगे ना तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्या उसको फॉलो करना। सो दैट्स वाई नाम सेइंग कि आप पढ़ने का हैबिट्स को डेवलप करो, बैठने का, बेंच पे, डेस्क पे बैठने का हैबिट्स को डेवलप करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस वीडियोज़। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट्स, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, है ना। बस यही सब बोलना था। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।